नमस्कार, आप देख रहे हैं परवाह देश की। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। क्या भयानक विनाश और नरसंहार करने वाली जंग भी किसी के लिए मौका बन सकती है? अरब के 8 बड़े नेताओं ने अरब में छिड़े युद्ध को अवसर बना लिया है। खलीफा बनने की चाहत में इस्लामी दुनिया के 8 बड़े नेता पूरे अरब को जलाकर खाक कर देना चाहते हैं। देखिए, एक दूसरे से अदावत रखने वाले अरब के सरदारों में से कौन खलीफा की कुर्सी का सबसे बड़ा दावेदार है? 8 देश, 8 दावेदार। कौन अरब का सरदार? अरब में आग लगी। हर घंटे नया बारूदी धमाका होता है। हर रोज नए हथियारों की नुमाइश हो रही है। और हर मिनट अरब के नेता जहर बुझे बयान जारी कर रहे हैं। अरब के 8 बड़े नेता जंग की आग को बुझने नहीं देना चाहते, क्योंकि इसी आग पर उनकी खलीफा बनने की हसरत पक रही है। गाजा के सहारे मिडिल ईस्ट का किंग बनने के लिए अरब के 8 लोग एक दूसरे की जड़ें खोद रहे हैं। अरब के इस्लामी मुल्कों में भयानक फूट पड़ी हुई है, क्योंकि अरब के नेताओं में खलीफा बनने की रेस लगी है। इस रेस में सबसे आगे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनेई। दूसरे नंबर पर हैं तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन। तीसरे नंबर पर हैं सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। चौथे नंबर पर हैं जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय। 5वें नंबर पर है कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी। 6ठे नंबर पर है हमास का मुखिया इस्माइल हानिया। 7वें नंबर पर है इजराइल को खुला चैलेंज देने वाला हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह। और 8वें नंबर पर है मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी। गाजा बर्बाद हो गया है, वेस्ट बैंक जल रहा है, जंग की आग लेबनान को झुलसा रही है। लेकिन इस्लामी देशों के रहनुमा बनने का दावा करने वाले ये सभी नेता आपस में ही अपने अपने फायदे के लिए जंग लड़ रहे हैं। 14,000 قتيل في شهر ونص। इन आंसुओं की परवाह किसी को नहीं। ये युद्ध खत्म हो, अरब के इन 8 नेताओं में से ये कोई नहीं चाहता। ईरान के खामेनेई, तुर्की के एर्दोआन, सऊदी के बिन सलमान, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला, कतर के अल थानी और मिस्र के अल सीसी के अलावा हमास, हिजबुल्लाह और हूती जैसे ईरान के प्रॉक्सी संगठनों के सरगना भी मुस्लिम वर्ल्ड में अपना कद बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं। बाहर से देखने में ये युद्ध हमास और इजराइल के बीच लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये जंग इजराइल के साथ खड़े अमेरिका और हमास, हिजबुल्लाह और हूती के साथ खड़े ईरान के बीच छिड़ी। अरब
के मुस्लिम नेता युद्ध की आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। जंग को उन्होंने मौके की तरह लिया है। इन सब की कोशिश मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर किंग बनाने की है। इसलिए अब एक एक करके जानिए कैसे ये 8 अरब में शांति की कोशिश को काट रहे हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई एक बार नहीं कई बार खुले मंच से ये ऐलान कर चुके हैं कि लाख कोशिश के बाद भी इजराइल इस जंग को जीत नहीं पाएगा। खामेनेई ने इजराइल विनाश का षड्यंत्र रचा है। अरब का अंतिम रण लड़ने के लिए ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने ऑपरेशन यरूशलम चलाया हुआ है। ईरान के सर्वोच्च धर्मगुरु खुद को इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा खलीफा समझने लगे हैं। उन्हें लगने लगा है कि वो जो कह देंगे दुनिया का हर मुस्लिम देश उसे मानने पर मजबूर हो जाएगा। इसीलिए कुछ दिन पहले उन्होंने दुनिया के सभी मुस्लिम देशों को इजराइल से संबंध तोड़ देने का फतवा जारी कर दिया था। खामेनेई की बनाई ईरान की चरमपंथी सेना यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर सीधे तौर पर जंग में शामिल नहीं है, लेकिन हमास, हूती और हिजबुल्लाह तक पहुंच रहे हथियार, ट्रेनिंग, रसद और व्यू रचना ईरानी सेना ही कर रही है। इस्लामी दुनिया का खलीफा बनने के लिए खामेनेई ने इजराइल विनाश का ब्लूप्रिंट बनाया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने हमास और दूसरे प्रॉक्सी संगठनों के जरिए इजराइल को कमजोर करने और मौका मिलते ही इजराइल पर एटमी हमला करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। ईरान ने इसके लिए खास सेना और नए विनाशक हथियार इकट्ठा किए। ईरान सीधे अमेरिका से टक्कर लेने की तेजी से तैयारी कर रहा है, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को रूस और चीन ने अंतर्राष्ट्रीय मंच से समर्थन का भरोसा दे दिया है। इजराइल और अमेरिका हमास में उलझे रहे और खामेनेई ने वो कर दिया जिसके होने की कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। ईरान ने इजराइल के हर बड़े शहर तक हाइपरसोनिक स्पीड से हमला करने में सक्षम मिसाइल बनाकर अमेरिका को भी सन्न कर दिया। पहली बार ईरान ने हाइपरसोनिक स्पीड से तबाही मचाने वाली अपनी सबसे आधुनिक फतह 2 मिसाइल की ताकत अपने दुश्मनों को दिखा दी। ईरान ने पहली बार फतह 2 मिसाइल की तस्वीर और परीक्षण का वीडियो जारी किया। अमेरिका और इजराइल को डराने वाली इस फतह 2 मिसाइल को देखने ईरान के सर्वोच्च धर्मगुरु खामेनेई भी पहुंचे। बहुत कम लोग जानते हैं कि मौजूदा ईरान की पटकथा लिखने वाले सर्वोच्च नेता खामेनेई भारतीय मूल के हैं। उनके दादा यूपी के बाराबंकी से ही ईरान गए थे। हिजबुल्लाह, हमास, इराकी रेजिस्टेंस फोर्स, इमाम हुसैन ब्रिगेड, हूती, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद यानी PIJ, कताइब हिजबुल्लाह और जेनिन ब्रिगेड समेत दुनिया के कम से कम 12 चरमपंथी संगठन इजराइल को बर्बाद कर देने वाले ईरानी ब्लूप्रिंट का हिस्सा है।
एक तरफ ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाकर अमेरिका को सन और इजराइल को दंग कर दिया है, तो दूसरी तरफ ईरानी नौसेना समंदर में अमेरिका को कड़ी टक्कर दे रही है। रूस से नजदीकी बनाकर खमेनेई ने मुस्लिम देशों के बीच खलीफा बनने का सबसे मजबूत दावा कर दिया है, लेकिन इस रेस में खमेनेई के साथ एर्दोगन भी दौड़ रहे हैं। तुर्की की संसद में इजराइल के खिलाफ एर्दोगान का ये सबसे नया बयान है। नाटो का सदस्य होने के बाद भी एर्दोगान खुलकर इजराइल के खिलाफ खड़े हैं। कभी एर्दोगान नेतन्याहू को गाजा का कसाई कहते हैं, तो कभी पूरे इजराइल को ही आतंकी राज्य घोषित कर देते हैं। एर्दोगान लगातार 11 बार से तुर्की के राष्ट्रपति का चुनाव जीतते रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपिता मुस्तफा कमाल अतातुर्क के बाद सबसे लंबे वक्त तक सल्तनत करने वाले एर्दोगान अपने आप को पूरी मुस्लिम दुनिया का खलीफा समझने लगे। नेटो का सदस्य होने के बाद भी तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन खुलेआम हमास का साथ दे रहे हैं। इस्लामिक देशों के सबसे बड़े संगठन OIC के बैठक में हमास का साथ देने की बात कहने वाले एर्दोगन खुद को खलीफा साबित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। एर्दोगान साल 2012 से तुर्की के राष्ट्रपति हैं। एर्दोगान की कट्टरवादी नीतियों ने तुर्की की धर्मनिरपेक्ष छवि को पूरी तरह बदल दिया है। साल 2018 में चुनाव के दौरान एर्दोगान ने अपने मुस्लिम वोटरों से वादा किया था कि वो तुर्की के विश्व विख्यात हागिया सोफिया म्यूजियम को मस्जिद में बदल देंगे, और चुनाव जीतने के बाद एर्दोगान ने ऐसा ही किया। कट्टरपंथी एर्दोगान के बारे में माना जाता है कि वो केवल अपने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस्लाम का खलीफा बनना चाहते हैं, लेकिन पूरी इस्लामी दुनिया पर राज अभी भी सऊदी अरब ही करता है। इसीलिए 3,300 करोड़ की यॉट और सोने के दरवाजों वाले दुनिया के सबसे महंगे महल में रहने वाले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस्लामी दुनिया का खलीफा बनना चाहते हैं। मोहम्मद बिन सलमान के संबंध अमेरिका से भी उतने ही अच्छे हैं जितने अरब के बाकी देशों से। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS ने इजराइल हमास की लड़ाई के बीच मजबूती से फिलिस्तीन का पक्ष लिया है। MBS ने इजराइल युद्ध में सबसे बड़े प्लेयर बनने की कोशिश करते हुए अरब लीग की बैठक करवा दी। उन्होंने खाड़ी सहयोग परिषद यानी JCC और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन एशियान के संयुक्त शिखर सम्मेलन में स्वतंत्र फिलिस्तीन देश की आवाज उठाई, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने 1967 की सीमाओं के साथ फिलिस्तीन बनाने को कहा। मोहम्मद बिन सलमान फिलिस्तीन और इजराइल के मुद्दे का व्यवहारिक हल चाहते हैं। प्रिंस सलमान अरब को और अमीर बनाना चाहते हैं, इसलिए वो जंग की जगह समाधान का रास्ता निकालकर मुस्लिम देशों का खलीफा बनने की कोशिश में लगे। इसी रास्ते पर जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला भी हैं। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने काहिरा शिखर सम्मेलन में सबसे दमदार तरीके से फिलिस्तीनियों की मौत पर पश्चिमी देशों की चुप्पी की निंदा की। जॉर्डन ने इजराइल से अपने राजदूत को भी वापस बुला लिया, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये भी ऐलान किया कि इस युद्ध के शरणार्थियों को वो जॉर्डन और मिस्र में घुसने नहीं देंगे। किंग अब्दुल्ला सऊदी प्रिंस की तरह अमेरिका से नजदीकी और गाजा के हमदर्द बनने की कोशिश कर रहे हैं। कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी भी इसी कोशिश में लगे हैं। अगर इन मुस्लिम नेताओं की कोशिशों से अरब की आग बुझी तो इसमें से कोई भी खलीफा वाला रुतबा पा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।